हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा। आज का एपिसोड वंदना के श्रुति से ये पूछने से शुरू होता है कि उसने शाह परिवार को क्यों बुलाया। श्रुति कहती है कि उसे पता नहीं था कि शाह परिवार इतना बातूनी है। गौतम कहता है कि श्रुति नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि शाह परिवार घंटों बातें करने के लिए मशहूर है। ख्याति बीच में टोकते हुए कहती है कि कोठारी परिवार बड़ों का अपमान करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए मशहूर होगा। वह प्रेम से पूछती है कि वह क्यों नहीं समझता कि उसका कैफ़े उसकी अपनी गलती की वजह से बंद हुआ, अनुपमा की वजह से नहीं। ख्याति प्रेम से कहती है कि अभी भी समय है, उसे चुप हो जाना चाहिए। श्रुति कहती है कि प्रेम चुप हो गया है तो ख्याति को भी चुप हो जाना चाहिए। वह प्रेम को अंदर ले जाती है। दिग्विजय अनुपमा को पानी पिलाता है। अनुपमा कहती है कि वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके बेहतर महसूस करेगी। श्रुति प्रेम और राही के साथ डांस करती है। दिग्विजय उस समय दखल देता है और वह कैमरामैन से कहता है कि उन पर फोकस करे। दिग्विजय कहता है कि आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि पहली बार किसी माँ का अपमान और बेइज्जती हो रही है। वह कहता है कि जिस दिन वह प्रेम से मिला था तब से वह चाहता था कि उनके बेटे उन्हीं की तरह हो, लेकिन उसका बेटा उसी की तरह हो, लेकिन अब उसे पछतावा है। दिग्विजय प्रेम से पूछता है कि अनुपमा को फ़ोन करके उनका अपमान करने का उनका क्या मकसद था। प्रेम कहता है कि अनुपमा ने प्रेम की जान बचाई थी। प्रेम कहता है कि उन्होंने अनुपमा को इसके लिए पहले ही धन्यवाद दे दिया है। वह अनुपमा को फ़ोन करने का कारण बताने से इनकार कर देता है। दिग्विजय अनुपमा का पक्ष लेता है। वसुंधरा दिग्विजय और अनुपमा के रिश्ते के बारे में पूछती है। दिग्विजय कहता है कि प्रेम प्रभावित है। श्रुति दिग्विजय से कहती है कि उन्हें निशाना ना बनाए। दिग्विजय कहते हैं कि उन्होंने श्रुति का नाम नहीं लिया। मीता वसुंधरा से कहती है कि वह दिग्विजय से कुछ ना कहे क्योंकि वह अनुपमा नहीं है कि सब कुछ सहन कर ले। गौतम भी दिग्विजय पर ताना मारते। दिग्विजय कोठारियों से धीरे चलने को कहता है और वरना वे अपनी नीची सोच के कारण गिर जाएंगे। वह कहता है कि कोई भी अनुज का नाम लेकर अनुज नहीं बन सकता। राही दिग्विजय से अनुज का नाम ना लेने को कहती है। दिग्विजय राही से भी अनुज का नाम ना लेने को कहता है क्योंकि उसने अनुज की जान अनुपमा का अपमान किया है। हसमुख को अनुपमा के लिए दिग्विजय का यह रुख पसंद आता है। प्रेरणा दिग्विजय का साथ चली जाती है। श्रुति राही को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि अनुपमा की टीम बहुत मजबूत है। दिग्विजय अपने कैफे लौट जाता है। हसमुख दिग्विजय को धन्यवाद देता है। दिग्विजय को अनुपमा के अतीत के बारे में पता चलता है और उसे एहसास होता है कि उसने कितना दुख झेला है। अनुपमा को घर ना होने का अफसोस होता है। वह अपना घर खरीदना चाहती है। अनुपमा के अकेले मंदिर जाने पर ईशानी घबरा जाती है। अंश राही और प्रेम से फिर कभी बात ना करने का फैसला करता है। परी राही और प्रेम की ज़िंदगी नर्क बनाने की धमकी देती है। अंश कहता है कि जब तक प्रेम और राही अनुपमा से माफ़ी नहीं मांग लेते वे घर में एंट्री नहीं कर सकते। किंजल राही और प्रेम पर बहुत गुस्सा होती है। ईशानी अनुपमा को लेकर चिंतित है। अनुपमा अतीत को याद करके टूट जाती है। प्रेम ख्याति से पराग से बात करने को कहता है। ख्याति प्रेम से कहती है कि वह उसे बेवकूफ़ बनाना बंद करे। वह राही और प्रेम को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। ख्याति श्रुति से कहती है कि वह राही और प्रेम के साथ खेलना बंद करे। खेलना बंद करे। वसुंधरा कहती है कि ख्याति राही और प्रेम से कुछ नहीं कह सकती। ख्याति पूछती है कि प्रेम और राही खुश क्यों नहीं है। हसमुख और किंजल दिग्विजय को अनुपमा के संघर्षों के बारे में बताते। दिग्विजय को पता चलता है कि दर्द के बावजूद अनुपमा हमारे परिवार के लड़ती रहती है। किंजल अंश, ईशानी और माही को बताती है कि वे अनुपमा का इतना सम्मान क्यों करते हैं। अनुपमा की कहानी सुनकर दिग्विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।